आप लोग को पता है एक बार बाली और हनुमान जी की भी युद्ध हो गए थे। बाली जो है ब्रह्मा जी का औरस पुत्र था। तो बाली ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि जो भी मेरे सामने लड़ने आए तो आधा बल मुझ में आ जाए। अब इस मद में बाली से कोई लड़के जीत नहीं पाता था और बाली का अहंकार तब और बढ़ गया जब वह विश्व विजयी रावण को बगल में दबा के 6 महीने घुमा दिया। तब उसके अहंकार का कोई आर पार न रहा, बहुत अभिमान में आ गया और सच बात है उससे युद्ध करने वाला भी कोई नहीं था। अब बाली अपने बल के मद में इतना चूर कि पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया, जंगल के सुंदर सरोवरों को कीचड़ बना देता था। ललकारता कि कोई है मुझसे लड़ने वाला, कोई है माई का लाल जो मेरे सामने आ जाए, युद्ध करे, आदि आदि। एक बार बलि को अभिमान इतना बढ़ा कि वो जंगल को तहस नहस कर रहा था। सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता सरोवर में। सरोवर भी पानी गंदे होते। योगानुयोग उसी वन में भगवान श्री हनुमान जी राम राम जप कर रहे थे और इसकी दहाड़ से उनके राम नाम को जपने में विक्षेप हो रहा था। हनुमान जी ने देखा है क्या कर रहा है। हनुमान जी शांत स्वभाव के थे ही। हनुमान जी उठे और कहे कि हे वानर राज, आपके पास इतना बल है, ठीक है, लेकिन आप इन फलदार वृक्षों को क्यों तहस नहस कर रहे हैं? इन सरोवर ने आपका क्या बिगाड़ा है? सुंदर पानी को आप कीचड़ बना रहे हैं। बाली बल के मद में चूर था। बोले तुझे क्या परेशानी? बोले भाई मैं राम नाम जो जप रहा हूं उससे मुझे परेशानी हो रही, तुम शोर कर रहे हो। तो बोले राम कौन है? हनुमान जी ने कहा तुम राम को नहीं जानते, इस तीनों लोक के मालिक है मेरे प्रभु श्री राम। तुम भी राम नाम जपो, बल का इतना अभिमान क्या? बाली को बल का इतना अभिमान कि बाली कहता है कि कौन है तेरे राम? मैंने तो कभी ये नाम सुना नहीं, और यदि सच में बहुत बलवान है तेरे राम तो जरा बुला मुझसे, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। अब भगवान राम के अपमान को भगवान हनुमान सह नहीं पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे राम जी से तो तू बाद में लड़ना, पहले मुझसे लड़के दिखा। बाली का तो अभिमान। बाली ने कहा तो ठीक है, कल तेरी मेरी मल्लयुद्ध पूरे राज्य के बीच में होगा। बाली ने सोचा यहाँ लड़ेगा तो कोई देखेगा नहीं। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया, बाली और हनुमान का युद्ध होना है। बाली पहले से पहुंच के अखाड़े में गर्जना भी करने लगा। इधर हनुमान जी महाराज भी अपने घर से जैसे निकलने के हुए तो ब्रह्मा जी पहुंचे। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। विधाता मेरे घर आए, मेरे भाग्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वस्त्र, बाली तो दुष्ट है, उसको बुद्धि नहीं है, मेरी मानो तो तुम युद्ध करने ना जाओ। हनुमान जी ने कहा पितामह ये कैसे हो सकता है? मेरा अपमान करता तो मैं मान भी लेता, उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। और फिर यदि मैं न जाऊं तो इतिहास में मुझ पर लोग हंसेंगे, जाना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो हनुमंत मेरी एक बात मान। क्या? बोले तुम अपना जो बल तुम्हारे पास है इस बल का 10वां हिस्सा लेके जाओ, बाकी सब अपने इष्ट के चरणों में अर्पित कर दो। फिर युद्ध से आना तो वापस ले लेना, अपना बल बगल में रख लो। तो हनुमान जी के पास जितना बल था उसका 10वां हिस्सा, बाकी सारा बल भगवान राम जी को संकल्पित किया कि बाकी मैं आके लूंगा। 10वें हिस्से का बल लेकर हनुमान जी पहुंचे और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, बाली तो उतावला था याजा। जैसे ही अखाड़े में हनुमान जी ने प्रवेश किया, हनुमान जी का आधा बल बलि में प्रवेश करने लगा और जैसे ही बाली में बल प्रवेश करने लगा, बाली को एक अजब सी अनुभूति हुई और बाली की शरीर की चमड़ियां फटने लगी, बल के मारे रक्त बहने लगे, मानो प्राण निकल जाएंगे इसके। बाली घबराया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले बेटा भाग, यहाँ से बचना चाहते तो भाग, जितना दूर भाग सकता है। और बाली ने ब्रह्मा की बात मानी, भागना शुरू किया। भागते भागते कोसों दूर निकला और मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले पितामह ऐसे कैसे हो गया? मैं युद्ध कर नहीं पाया, भाग आया। बोले अभी मेरे कहने से हनुमान अपना 10वां हिस्सा का बल लाए थे
और वो भी तुझ में आधा प्रवेश करने लगा तो तेरी मरने की स्थिति आ गई। सोच, हनुमान पूरा बल लेकर आए हो तो तू लड़ पाता उनसे? तो गलत आदमी को आमंत्रण दे दिया था। तो बाली को हुआ कि प्रभु हनुमान जी में इतना बल है, फिर इतने शांत क्यों रहते हैं? बोले इसलिए कि गुरु सूर्यदेव की मंत्र उनके पास है और राम जी की भक्ति उनके पास है। तुझे क्या लगा हनुमान जी का बल तुझ में आया और तू बर्दाश्त न कर सका? तो हनुमान जी इतना बल वाले थे। फिर बाली ने पूछा तो क्या ब्रह्मा जी से कि क्या हनुमान जी अपने पूरे बल का कभी प्रयोग कर पाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हनुमान जी अपने पूरे बल का प्रयोग जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते, उनके पास इतना बल है। तब जाके बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु इतने बलवान होने के बाद आप इतना शांत रहते हैं, और मैं तुच्छ थोड़ा सा बल के आया, मैं कितने अभिमान में आ गया था। यही कारण है कि देखिए सुग्रीव जी की हिफाजत सुरक्षा में जब तक बजरंग बली थे, बाली वहाँ जाता नहीं था। जब उसी राज्य में थे, किष्किंधा में ही सुग्रीव रहते थे, सुग्रीव जी वही तो रहते थे, ऋषिमुख पर्वत वही था। लेकिन बाली नहीं जाता था, क्योंकि बाली को पता था कि चले जाऊंगा तो फिर क्या हो सकता है।